नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो है क्वेश्चन का डिस्कशन देखने वाले हैं। बारी-बारी से एक-एक करके कैसे सॉल्यूशन होगा वह एनसीईआरटी बेस पर वह सारा हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पे देखने वाले हैं सारा जो एनसीईआरटी बेस होगा और सवालों को कैसे समझना है, कैसे हल करना है एग्जामिनेशन में, वो भी हमको देखना है। सबसे पहले तो सिलेबस के व्यू से क्या कॉन्सेप्ट होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वह प्रतिस्थापन। जैसे हम किसी हायरार्की क्यूब का जो हल करते हैं, तो हल यहाँ पे जो क्या कहता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सरसाइज क्या है 3.2 का एक्सरसाइज देखना है। 3.22 में क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है चैप्टर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसमें सीखने वाले हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्लियर है? चलते हैं चैप्टर में आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या करता है उसको करते हैं और समझते हैं सवाल को। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म की प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात जो है प्रतिस्थापन होता क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तब इसमें क्या होता है कि दो इक्वेशन है, ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन के एक चर यानी कि x का मान उठा लेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। तो पहले समीकरण एक से समीकरण एक या समीकरण एक मान लिया है और इस समीकरण एक से हम x का या x किसको बोलते हैं तो चर के, इसमें कितने चर होते हैं तो दो चर में से किसी एक चर का मान हम समीकरण एक से दाएं बाएं करके निकालेंगे और उस मान को जो है समीकरण दो में जो है उस चर के बदले में रख देंगे। उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, तो दो चर में से किसी समीकरण ले लेंगे। तो मान लीजिए समीकरण एक ले लिया, तो समीकरण एक से इसमें एक्स और वाई क्या है, दो चर है। तो एक्स और वाई में से किसी का भी या एक्स का या वाई का जो है मान हम ले लेंगे और फिर उस मान को क्या करेंगे, दूसरे समीकरण दो में क्या करेंगे, रख देंगे और फिर हम जो है एक्स और वाई का क्या करेंगे, मान निकाल देंगे। तो एक्स और वाई का मान निकालेंगे, जो मान आएगा, तो हम जो मान को एक्स और वाई के मान को निकालने के लिए जिस मेथड्स का उपयोग करते हैं उसी मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि। तो कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सवाल में समझते हैं कैसे करना है, उसको सवाल में समझना है। ठीक है, हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं और सवाल को कैसे हल करना है, कैसे हल करते हैं, क्या विधि होता है प्रतिस्थापन, उस बात को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण मान लेना है। समीकरण क्या मान लेना है, तो समीकरण जो दिया हुआ है इसमें समीकरण वन मान लेना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, हल। हल में क्या करना है, तो x प्लस वाई जो है बराबर 14, समीकरण एक हो गया। फिर आप जो है समीकरण समीकरण जो है एक से क्या करेंगे, समीकरण एक से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस में y। अब x का मान, समीकरण एक से x का मान जो है, मान क्या रख देंगे, समीकरण दो हो गया, क्या हो गया, ये हमारा समीकरण एक हो गया और ये क्या हो गया, समीकरण दो हो गया। तो समीकरण दो में रखने पर हम लोग क्या लिख करेंगे, रखने पर क्या हो जाएगा, जब आप रखेंगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई और पहले से उसमें y दिया हुआ है इक्वल टू कितना है, 4। अब यहाँ हो गया 14, वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2y और बराबर में क्या हो जाएगा, 14। तो इस y को इधर ले जाएंगे, इस 4 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 2y।
हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आपको इस जगह जो है नीचे लिखना है इसके। 14 में से 4 गया 10 और ये हो जाएगा 2y, 2y से ये कट जाएगा 5 बार में, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 5। अब इस y का मान क्या करेंगे, तो y का मान आप किसी में भी समीकरण 1 के समीकरण दोनों में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रखेंगे, रखने पर क्या होता है, तो x प्लस वाई की जगह पर 5 रख देंगे, 5 बराबर 14। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, 5 जब इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त होता है, अतः अतः x बराबर क्या हो जाएगा 9 एवं एवं जो y का मान क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तो यही इसी विधि को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो हम लोग पहले सवाल को यहाँ पे हल कर लिए हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं, दूसरे पेज में। क्लियर है, तो दूसरा जो है एक पेज ले लेते हैं। तो पेज क्या कहते हैं, सवाल वहाँ पर लिख लेंगे। सवाल क्या है, तो हमारा सवाल जो है, सवाल एस माइनस टी बराबर क्या रखा है, एस माइनस टी बराबर 3 है, क्या है 3 है। एस माइनस टी बराबर क्या हो गया 3, यह समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 एस बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। एस बटे में 3 प्लस टी बटे में क्या दे रखा है, टी बटे में 2, टी के बटा में 2 दे रखा है बराबर 6। इसको समीकरण 2। आप समीकरण 1 से या 2 से जो है एस या टी किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल में हल करेंगे, लिखेंगे हल और लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो समीकरण 1 से एस बराबर लिखेंगे 3 और टी इधर चल जाएगा तो प्लस में टी हो जाएगा। आपको क्या मिल गया यहाँ पे, तो एस इक्वल टू टी प्लस टी मिला। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एस का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर, तो आप समीकरण 2 में रखेंगे तो एस के जगह पे क्या लिखेंगे 3 प्लस टी और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस टी बटे में 2 बराबर क्या हो गया 6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 2 कैल्शियम करेंगे तो 6 हो गया, और 3 से 6 में आप भाग देते हैं तो 2 मिलेगा, और 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और यह हो जाएगा 2t प्लस। अभी इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना ये 2 तिया 6 3 और 3 से 3 गुना करेंगे तो 3t बराबर में क्या हो जाएगा 6। और इसको नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 6, ये क्या है 3 और 2 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5t। सब में आप जो बराबर का चिन्ह है डायरेक्ट इम्प्लाइज का या का जो है सिंबल जरूर लगाएंगे। तो यहाँ 6, ये क्या हो जाएगा 3 2 5 थे प्लस 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये क्या मिल गया 36, क्या मिल गया 36। आप जो है क्या करेंगे, सवाल को यहाँ पे लिख लेंगे, आप इसके नीचे लिखेंगे, जगह रहेगा तो 5t, नहीं तो पेज उलट लेंगे। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 5t का मान क्या हो जाएगा 36 और इधर चला जाएगा 6 तो माइनस हो जाएगा। 5t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5t बराबर हो जाएगा 30, 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो t का वैल्यू क्या मिल गया 6। तो t का मान जो है आप समीकरण 1 या t का मान क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर आप 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, रखने पर क्या हो जाएगा, तो t के s माइनस टी की जगह पर क्या रखेंगे 6 और बड़ा में 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3। एस बराबर क्या हो जाएगा 6, इधर चले जाएगा, इधर माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में 6 और ये 3 क्या हो गया 9। तो इस प्रकार से एस का वैल्यू क्या मिल गया 9। अतः आप क्या कर सकते हैं, जो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 एवं टी का वैल्यू आपको क्या मिल गया, यहाँ से टी का वैल्यू 6 हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, यही हमारा आंसर होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 नंबर में पूछे जाते हैं।
ठीक है, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलते हैं तीसरे सवाल पे, पहला का तीसरा सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया हुआ है। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू क्या दे रखा है, 2.3। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण एक से जो है आप x का मान निकालेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y, और जब आप इसको करेंगे तो बटा में 0.2 हो जाएगा। इस दशमलव से ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। जब यहाँ से आप देखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण एक से जो x का मान, एक से क्या हो गया है, x का मान जो है, समीकरण एक से x का जो मान मिला है, x का मान जो है क्या करना है आपको, समीकरण 2 में रख देना है। रखने 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर साइड में ले लेते हैं। जब आप इसको, इसका मान 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, ये है, तो 0.4 और x के जगह पे आप क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y और बटा में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0.5y बराबर जो है 2.3। जब आप जो है क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे में 10 हो जाएगा, और इसको यहाँ से हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 कॉमन लेकर 10 नीचे में ख़त्म हो जाएगा। 2 से इसको करेंगे तो 2 बार में 4 हो जाएगा, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूना 6y हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा, और बराबर 23 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 26 हो जाएगा, माइनस 6y में से 5y को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस y हो जाएगा, बराबर 23 हो जाएगा। 23 को इधर ले आएंगे तो 26 माइनस 23 हो जाएगा, और y को इधर ले जाएंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो y का मान क्या मिल गया, 3। फिर जो है क्या करना है, समीकरण एक में y का मान को क्या करता है, y के मान को सब्स्टिट्यूट कर देना है, y का मान रख देना है। तो रख देने पर आपको क्या मिलेगा, y का मान रख देने पर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो 0.2 x प्लस 0.3 और y का मान क्या है, 3 है, बराबर हो जाएगा 1.3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो 1.3 मिल जाएगा। यह इधर चला जाएगा तो 3 तिया 9, 0.9 घट जाएगा, और जब आप इसमें भाग करेंगे तो 0.2 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ से ये हटा दीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए, और यहाँ से ये हटा दीजिए, बराबर 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, और बटे में 2 हो गया। यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिला, हम लोग यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। अतः जो है x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 2, और y का मान क्या मिल गया, 3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और y जो है y के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कहता है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया हुआ है, और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। किस विधि से निकालना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से निकालना है इसको, तो आपको भूलना नहीं है, प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख रहे हैं। और 2.3 में जो है कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का ही हल किया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि समीकरण एक से क्या कर लेना है, x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से जब x का मान आप निकालेंगे तो इधर 0 है, और यह इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस √3y और बटे में √2 हो जाएगा।
इस प्रकार से आप देखेंगे x का वैल्यू यहाँ पर √3 और जो है y बटे में √2 हो जाएगा। क्लियर है? आप इसका मान उठा के समीकरण 2 में डाल देंगे तो समीकरण 1 से x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर आपको क्या मिल जाएगा? तो √3 और x की जगह पे क्या रख लेंगे? √3y और बटे में √2 माइनस √8y बराबर 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह 3y और बटे में √2 हो जाएगा माइनस √8y हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। इधर हम लोग करते हैं, जब आप इसका रूट करेंगे तो यह 3y ही होगा माइनस यह क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो √2 हो जाएगा और √2 से इसको गुना करेंगे तो यह 16 हो जाएगा और 16 का क्या हो जाता है? रूट 4 हो जाता है और नीचे में √2 हो जाएगा बराबर 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो है यह क्या हो जाएगा? 3y माइनस 4y है तो 4y क्या हो जाएगा? घट जाएगा इसमें से तो माइनस y बच जाएगा और इसको तिरछा गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं y इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। अब समीकरण क्या करेंगे? 1 में y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर रख देना है तो y का मान जब आप रख देंगे और √2x हो गया और y का मान जैसे ही √0 रखेंगे तो यह √3 इंटू 0 हो जाएगा और बराबर 0। अगर ये 0 हो गया तो √2x बराबर भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अतः जो है यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर भी 0 प्राप्त हुआ। समझ में आ गया होगा। आप क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्या करेंगे? 6 आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जिस आधार पर बताएं इसी आधार पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। -24 को क्या करना है? हल कीजिए और इससे जो है m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए जो है y बराबर क्या होता है? mx प्लस 3 हो। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि समीकरण पहला दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है और समीकरण सेकंड दिया हुआ है, उसको हल करके इसे m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? इसे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस जो है 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ हल करिए और x और y का मान रखिए, फिर यहाँ से m का मान ज्ञात करना। और इसमें विधि क्या क्या इस्तेमाल करना है? तो प्रतिस्थापन विधि ही लगाना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 मान लीजिए और 2x प्लस जो है 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 से जो है x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यह 11 माइनस 3y बटे में 2 हो जाएगा। फिर समीकरण 1 से जो है x का मान जो है क्या कर देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो रखने पर आपको क्या मिल जाएगा? तो जब आप रखेंगे समीकरण 2 में तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x। 2x की जगह पर क्या रखना है? 11 माइनस 3y बटे में 2 रखना है। ठीक है। और -4y बराबर -24। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? तो जब आप इसको करेंगे तो 11 माइनस 3y मिल जाएगा, -4y बराबर -24। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 7, 11 माइनस 7y बराबर माइनस का 24 है। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, आप देखेंगे यहाँ से, है ना। आप जब देखेंगे तो 11 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 7y और 24 में आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 7y। 7 से 35 5 बार में कट जाएगा, अतः y का वैल्यू क्या हो गया? 5। फिर इस मान को समीकरण 1 में जो है
y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब y का मान आप यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, क्या मिल जाएगा 2x प्लस 3, y के जगह पर 5 रख देना है बराबर 11, या 2x हो गया प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का वैल्यू 11 माइनस 15, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 2x, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू आपको मिल गया -1। क्या मिल जाएगा -2, सॉरी क्या मिल गया -2। अतः आप देखेंगे इस प्रकार से आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो अतः जो है यहाँ x का जो वैल्यू है क्या मिल गया -2, और y का वैल्यू क्या मिल गया 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो x और y का वैल्यू हो गया, तो हमको कौन सा इक्वेशन निकालना है, y बराबर जो है mx प्लस 3। यहाँ पे जो क्या करना है, y बराबर mx प्लस 3 है, तो y का मान 5 रखेंगे, m का मान निकालना है, x का मान जो है -2 रखेंगे प्लस 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 इधर जाएगा तो ये बचेगा 2 बराबर m गुने -3 -2 से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आप जो है क्या निकल जाएगा m इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, m इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्लियर है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, इसका मान डाल देंगे, आपको m का वैल्यू क्या मिल गया -1। ध्यान में रखना है, सवाल आपको इसके नीचे करना है, पहले फर्स्ट में ये, सेकंड में ये वाला करना है, और तीसरा में ये करना है। ठीक है, x और y का मान मिल गया, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण का मान आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है नेक्स्ट सवाल, जो है समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाए, इसके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किए। दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, तो दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो पहले हल करने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा, दो संख्या मानना होगा। तो यहाँ पर माना है कि जो है पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर कुछ मान लेते हैं, तो मान लीजिए x, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर y। अब कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहला कंडीशन से क्या कहते हैं कि प्रश्न से क्या है, पहला शर्त क्या है यहाँ पे, तो पहला शर्त जो दे रखा है, पहला शर्त से हम लोग क्या निकालेंगे, तो पहला इक्वेशन निकालते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, समीकरण 1 मिला। दूसरा शर्त क्या दे रखा है, तो दूसरा शर्त जो है प्रश्न में क्या दे रखा है, एक संख्या और दूसरी संख्या का 3 गुनी, एक संख्या x है और दूसरी संख्या का क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या y है, तो y का 3 गुना हो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या मान लिए, बड़ा संख्या x मान लिए हैं, और छोटा संख्या क्या मान लिए, y मान लिए, तब ना x में से y घटाएं तो 26 है, जो पॉजिटिव है धनात्मक। अगर यह धनात्मक संख्या है, तो इसका मतलब यह x क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और y छोटा होगा। तो x इक्वल टू यहाँ 3y ले लिए, क्या ले लिए 3y, तो समीकरण 2 हो गया। x माइनस 3y, इसको सही करेंगे तो जो समीकरण 2 हो गया। अब सॉल्व करने की बात है, तो समीकरण एक से x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से x का मान आप निकालना चाहते हैं, x बराबर हो जाएगा 26 और प्लस का y। अब समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो रखने पर आप क्या पाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखना है, समीकरण 2 में x दिया हुआ है कितना, तो x हो जाएगा 26 प्लस y, ठीक है, और -3y बराबर 0।
तो 26 और ये प्लस है ये माइनस है, तो 3 में से 2 गया है तो 2y बराबर 0 हो गया। 26 बराबर 2y यहाँ से हो जाएगा, है ना। और फिर जो है अगर y का मान आप देखेंगे तो ये से कट गया 13 बार, तो ये y का मान क्या हो जाएगा 13। और समीकरण 1 में आगे y का मान रख देंगे, मान रख देंगे तो रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 26 हो गया। x माइनस 13 बराबर 26 है, तो x का वैल्यू 26 प्लस 13 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 39। क्या हो जाएगा 39। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे, अतः हम कह सकते हैं पहली संख्या बराबर x है और x का मान 39 है, और दूसरी संख्या बराबर y है, और y बराबर क्या आ गया 13। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि दो संपूरक कोणों को बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन करने से सबसे पहले माना कि बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा, संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक का मान होता है 180 डिग्री। तो माना कि बड़ा कोण बराबर क्या हो गया x, और छोटा कोण बराबर क्या हो गया, छोटा कोण बराबर y मान लेते हैं। तो पहला जो शर्त है, पहला शर्त से जो है हम सवाल के पहला शर्त कहता है कि संपूरक है। संपूरक है इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। दूसरा कहता है कि दूसरा शर्त से हम लोग क्या देख रहे हैं सवाल में, कहता है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है y है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 से जो है x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस वाई। फिर क्या करना है, तो समीकरण 2 में x का मान जो है समीकरण 2 से रख देना है। तो 2 से रखने पर आपको क्या मिलेगा, ये सब बात लिखना पड़ता है, लिख देना है इतना और फिर रख देना है। तो x का मान हो जाएगा 180 माइनस में y बराबर के 180 माइनस वाई एक्स के जगह पर रखे हैं और माइनस का y हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया 18 डिग्री। y 180 और ये माइनस माइनस 2y बराबर 18 डिग्री हो जाएगा। ये 180 और माइनस का 18 डिग्री बराबर 2y हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 180 में से 10 घटाएंगे 70, 70 में से 8 घटा लेते हैं तो 162 डिग्री हो जाएगा बराबर 2y, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखने से आपको क्या मिला, y का मान 81 मिल गया, ठीक है। और y का मान जो है, y का मान किसी भी समीकरण में डाल देना। तो समीकरण 1 में हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो 1 में रखने पर क्या मिल जा रहा है, x प्लस 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री, y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 81, क्या हो जाएगा माइनस 81 डिग्री, और यहाँ से यह क्या हो जाएगा 99 डिग्री। क्या हो जाएगा 99 डिग्री मिल गया x का वैल्यू। अतः दोनों जो है x का वैल्यू क्या मिल गया हमको यहाँ पे, अतः x इक्वल टू हो जाएगा 99 डिग्री और यह क्या होगा 81 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। एक क्रिकेट टीम ने कोच के 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है, कितना 3800 रुपये। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा, इतना। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना। इस तरह के सवाल जब आप हल करते हैं तो आपको क्या करना है, 2 चर मान लेना है। तो यहाँ लिखना है कि माना कि स्टेटमेंट आपको जो लिखना है ना, तो क्या लिखना है, स्टेटमेंट में आप लिखना है कि माना कि बल्ले का, एक बल्ले का, यहाँ पे लिखना है एक बल्ले का जो है मूल्य, क्या लिखना है, मूल्य जो है 100 रुपये है।
रुपये में दिया हुआ है तो x मान लेंगे, x रुपये। और गेंद का जो है एक गेंद का जो है मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया। क्या हो जाएगा, y रुपया हो जाएगा। तो पहला शर्त हमारा क्या है, तो सवाल में जो है पहला शर्त से क्या है, सवाल में प्रश्न में से 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा, प्लस 6 गेंद 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3800। समीकरण 1। सवाल में दूसरा शर्त क्या दे रखा है, तो सवाल में दूसरा जो शर्त है, दूसरे शर्त से जब हम निकालेंगे, 3 बल्ला है तो 3x हो जाएगा, 5 गेंद है तो 5y हो जाएगा, इसका मूल्य बराबर हो जाएगा 1750। इस इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में समीकरण 1 से जब हम x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3800 घटाव में 6y और बटे में हो जाएगा 7। अब इसको क्या करना है, तो समीकरण 1 से जो है x का मान क्या कर देना है, समीकरण 2 में रखना है ना। तो रखने पर क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, तो समीकरण 2 कौन है, यहाँ है, तो 3 x के जगह पे क्या डाल देना है, 3800 घटाव 6y और बटे में कितना हो जाएगा, 7, है ना। इसको घेर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है प्लस 5y है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 1750 है तो 1750 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और इस दोनों को तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, और यहाँ पे डबल शून्य, ये 6 तिया 18y हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 7 तो होबे करेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं नीचे में, तो 7 पच्चे 35y और बट्टे में 7 कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 1750। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब यहाँ से 7 कॉमन लेके 7 इधर कर देंगे, 7 दूना 14, 7 इधर लेके 7 इधर कॉमन कर देंगे, है ना। जब आप यहाँ पर लेंगे तो 11400 हो जाएगा, माइनस 18y हो जाएगा, प्लस का 35y हो जाएगा, और 7 जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 ले जाएंगे तो 7 से यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 यहाँ से हटाएंगे, 1/7 इसका कॉमन कर लेंगे। मान लीजिए दोनों में क्या कर दिए, 1/7 को कॉमन ले लिया, है ना, कॉमन ले लिए, तो यह क्या हो जाएगा, 1750 बटे में 1, 7 इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 11400। 35 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा, 17, क्या हो जाएगा, 17y। ये प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1750, और गुने में हो जाएगा 7। जब आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, और 7 एकम 7 और 5 में 12, 11 इधर चला जाएगा 11400, और ये इधर क्या हो जाएगा, 17y बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y जो है 11400 है, ये क्या है 12250, तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया। ठीक है, एक ये खत्म, 850 हो जाएगा, और ये 17 से कटेगा, 17 नीचा में, ये हो जाएगा 17 पचे 85 बराबर 50। नेक्स्ट पेज ले लेना है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिल गया, तो y बराबर हो गया 50, यहाँ पे 50 रुपये मिला। तो y का मान क्या करना है आपको, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान 1 रखेंगे में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 38, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, y का मान 50 रखना है तो 7x प्लस 6 गुने 50 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3800। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7x बराबर 6 पंचे 300 हो जाएगा,
तो 3800 घटाव में हो जाएगा 300, तो ये मिल गया आपको 3500, ये हो गया 7x, 7 से इसको काट दीजिएगा, तो 5 बार में कटा तो 500 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो गया 500। x माना चीज है, अतः जो है बल्ला का जो है क्या हो जाएगा, एक बल्ला का मूल्य बराबर, एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा 500, और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का जो मूल्य है बराबर क्या हो जाएगा 50 रुपया में, 50 रुपया हो जाएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहता है कि एक नगर में एक टैक्सी है, टैक्सी को क्या करना है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल को समझना है। कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े का चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए कितना है 105। ये तो 10 किलोमीटर चला और 15 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस क्या है 5। 5 किलोमीटर के लिए 50 लगा है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा अतिरिक्त लग रहा है 10 रुपये लग रहा है। कितना लग रहा है 10 रुपये। 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा भाई, तो यहाँ पे तो नियत भाड़ा इसका क्या हो जाएगा, तो नियत भाड़ा के लिए क्या मिलता है, तो आप थोड़े 105 और 10 किलोमीटर चले हैं, तो एक के 5 के लिए 50, तो एक के 100, तो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 10 दही के 100, तो 10 दही 100 ये निकल गया, तो 5 रुपये नियत भाड़ा लगा। चलिए इसको सवाल से करते हैं, आपको इसको समझना है, इस ढंग से भी आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा इस तरह के सवाल अगर रहता है। चलिए सवाल को जो है हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जो निकालना है उसको मानना पड़ता है, तो पहले आप क्या मान लेंगे, तो इस तरह के सवाल में आपको मानना क्या है, तो इस तरह के सवाल में आपको देखना है सबसे पहले क्या कहता है कि एक व्यक्ति को जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ा है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा क्या है, तो हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना के नियत भाड़ा बराबर x, और जो है प्रति किलोमीटर है ना, भाड़ा बराबर क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो पहला शर्त जो कहता है सवाल का, तो पहला शर्त से जो हम इक्वेशन बनाने वाले हैं, तो उसमें क्या कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए पहले तो नियत भाड़ा x हो गया, और 10 किलोमीटर के लिए तो प्रति किलोमीटर y है, 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया, कितना देना पड़ रहा है 105। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा शर्त क्या कहता है सवाल में, तो दूसरा शर्त से हम लोग देखते हैं, नियत भाड़ा तो इसको भी लगा, और यह 15 किलोमीटर चला तो 15y लगा, बराबर कितना हो गया 155। इक्वेशन 2, ठीक है। समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 105 माइनस 10y, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से है ना x का मान रखते हैं, तो रखने पर x का मान रखने पर क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो x का मान कितना है 105 माइनस 10y, ठीक है, और प्लस 15y, और यह कितना होता है 155। 15 में से 10 घट गया तो हो जाएगा 5y बराबर 155, और यहाँ से इसको जो है क्या करना है,
यह प्लस में हो जाएगा। 5y बराबर क्या मिल जाएगा? 5y बराबर मिलेगा 155 माइनस 105। जब आप घटाओगे तो 50 हो जाएगा, यहाँ से y, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 10। तो y का वैल्यू क्या मिला? 10। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या मिल जाएगा? x प्लस 10 गुने 10 100 हो जाएगा, बराबर 105। तो इस प्रकार से x का वैल्यू 105 माइनस का 100 बराबर मिल गया 5। तो ये हो गया x का वैल्यू क्या हो गया? 5। तो आपको क्या करना है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो अतः जो है हमारा जो यहाँ पे, अतः एक व्यक्ति को 25 मीटर चलने के लिए ली जाने वाले भाड़ा जो है क्या हो जाएगा? भाड़ा जो बराबर होगा x प्लस 25y, है ना। अब x का मान 5 और 25 और y का मान हो गया 10। 5 प्लस 25 जाएंगे 250। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 255 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 पर कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश, क्या कहता है? भिन्न के अंश यदि किसी भिन्न के अंश और हर 2 जोड़ दिया जाए तो वह इतना हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो इतना हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करना है। अंश और हर की बात कह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि किसी भिन्न का अंश बराबर क्या है? किसी भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है? तो पहला शर्त क्या कहता है? तो पहला शर्त से जो है हम लोग क्या देखेंगे? कहता है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए। यह कितना होता है? 9/11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 और यह हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18। तो ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर 18। 22 इधर चल जाएगा तो -4। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा शर्त क्या कहता है? तो दूसरा शर्त जो है हमारा, दूसरा शर्त सवाल में क्या कहता है? तो दूसरे शर्त से जब हम कहते हैं कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x प्लस 3 और y प्लस 3 जोड़ दिया जाता है, यह 5/6 हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप हो जाएगा 6x प्लस 6 तिया 18 और ये हो जाएगा 5y प्लस 5 तिया 15। फिर इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y और जब आप इसको इधर ले जाते हैं तो -3y। यह हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इसको जो है आपको जो है क्या किया हो गया? रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से जो है क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y और बटे में क्या हो जाएगा? 11। इस मान को आपको क्या करना है? x का जो वैल्यू मिला है आपको, तो समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? हम लिख देते हैं समीकरण क्या है? समीकरण 1 से x का जो मान है, मान क्या करना है आपको? समीकरण 2 में
रखना है ना। तो रखने पर आपको क्या मिलता है, तो रखने पर आप क्या पाते हैं, तो रखने पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड क्या है यहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड है 6x। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y बराबर -3। 6x माइनस 5y बराबर -3, और यहाँ पे x बराबर -4 प्लस 9y बराबर 11। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y बटा में 11। ये x का वैल्यू है, -5y बराबर 3 हो जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं, नीचे में क्या है 11 है, इसको सोल्व करते हैं तो 6 चौक -24 प्लस 9 छक्के 54, तो 54y हो जाता है, बटे में 11 हो जाता है। आप समहर बनाने के लिए इसको नीचे में 11 करेंगे, तो यहाँ पे 11 पचे 55, y करना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 11 करने के लिए आपको 11 से मल्टीप्लाई, इसे 11 11 ये खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे, -24 प्लस का 54y माइनस का 55y अब बराबर 11 तिया 33। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से -y निकलेगा, और यह 33 और 24, यह 33 हो जाएगा, और इधर चला जाएगा ये 24, 4 3 7 और 3 2 5 57 हो गया, माइनस y, यहाँ से y का मान हो जाएगा -57। कोई दिक्कत, 54 55, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब आप इसको करेंगे, y का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5, y के जगह पर क्या है -57 बराबर -3। ये 6x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 50 25 3 28 बराबर -3। ये 6x इधर इधर चला जाएगा तो ये भी माइनस में चल जाएगा, 85 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 85 3 88, ये हो जाएगा माइनस में, 6 से काटेंगे, देखें 8 8 16, 2 18 कट जाएगा, 6 चौके 24, 4 बचेगा 6 8 48, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया -48। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों भिन्न बराबर होता है x बट्टा वाई, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -48, और यहाँ y का वैल्यू -57, खत्म हो जाएगा, है ना। 7 5 पर 3 से कटेगा, 16 3 48, 3 से कटेगा 19 तिया 57, तो ये क्या हो जाएगा 16 बट्टा 19, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 16 बट्टे में 19, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पहले आप यहाँ पे तो पिता पुत्र का आयु मानना होगा, माना कि पिता की क्या हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा x, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा y। अब पहला कंडीशन क्या है, तो पहला जो शर्त है, पहला शर्त से हम लोग क्या देखेंगे, पहला शर्त से क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र, तो यह पिता क्या है जैकब है,
माना कि बर्तन जो है जैकब जैकब पिता है और जैकब के क्या है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो जैकब की आयु x है और पुत्र की आयु y है, तो y से क्या है 3 गुना है, तो कंडीशन फर्स्ट हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा शर्त क्या कहता है सवाल का, दूसरा शर्त से क्या हो जाएगा, कहता है कि 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष बाद जैकब क्या है, उसके पुत्र क्या है, 3 गुना है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से देखना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हुआ, x+5, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र भी 5 साल बढ़ जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। तो यहाँ से जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x+5, ये 3y, यह हो जाएगा 5 या 15, तो x+3y जब इधर इधर चला जाएगा तो 10, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो शर्त है सवाल में, सवाल से क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन क्या होता है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब x+5 और y भी x+5 हो जाएगा। कहता है कि जैकब या उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 7 गुना। तो यहाँ से x माइनस 5 हो जाएगा, ये 7y माइनस 7 5 35 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 का y बराबर, यह इधर चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से जो है x का वैल्यू निकाल लेना है। तो x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y। अब इस ये x के मान को क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखना है, समीकरण 1 से रख रहे हैं ना, तो समीकरण 1 से रखने पर क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस 3y, x के जब रख देंगे माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से माइनस 4y, या इधर चला जाएगा तो माइनस का 40, ये कट जाएगा, 4 से कटेगा 10 बार में, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 10। अब समीकरण 1 में जो है y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर y का मान जब हम रखेंगे तो x माइनस 3 का y, तो 3 गुने 10 बराबर 10। जब x का वैल्यू हो जाएगा 10 या 30, 10 प्लस ये 30, तो ये हो जाएगा 40। तो ये हमारा मिल गया, x की वर्तमान आयु क्या हो गया, 40, है ना। तो जैकब क्या क्या कहते हैं, तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो दोनों का वर्तमान क्या हो जाएगा, पिता x है तो x का 40 और जैकब के पुत्र का, यहाँ पे आप जैकब भी लिख सकते हैं, जैकब, जैकब की वर्तमान आयु, और यहाँ पे लिखना है जैकब, ये क्या लिखना है, जैकब, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, ये कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 10 है तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। इस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का सारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करें, क्या करना है, लाइक करना है आप लोगों को, है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके और बेल मतलब घंटी का बटन जो है क्या करेंगे, प्रेस ज़रूर करें। क्या करेंगे, प्रेस करें। इसके लिए आप सभी का क्या है, जो है हम क्या शुक्रगुजार है, थैंक्स है आप सभी को वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आपका, है ना, मेरे तरफ से सभी को मैंने थैंक्स।